नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, उस विटामिन का नाम बताइए जिससे प्रजनन क्षमता में मनुष्यों में कमी आ जाती है। क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। एमपी टेट 2022 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का यह प्रश्न पूछा गया है ईवीएस के अंतर्गत। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? तभी आप देखे होंगे विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन डी से रिकट्स, विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, सबको याद रखिए, यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है और हम तो देखिए आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप ठीक है बहुत से किताब लेके पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये हैंड रिटेन नोट्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इस तरह से आपके लिए देखिए हम अथक प्रयास के बाद यहाँ से नोट्स हाथ से बनाते हैं और वो भी पूरे चैप्टर का निचोड़, वस्तुनिष्ठ और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल सारी क्लासेज को हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप ईवीएस ही नहीं, देखिए यहाँ पर सीडीपी का भी इसी कदर है। ठीक है, मैथ्स का भी इसी कदर है, सब कुछ। तो आप 1 to 5 के लिए देखिए पूरे एडमिशन लेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो है 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके आपका एडमिशन अभी चल रहा है। ठीक है, हो सके कि यह बाद में 1000 रुपया हो जाए, लेकिन अभी 500 में चल रहा है, तो आप ऑफर का लाभ जरूर उठाइए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, और एक केवल सेशन लेना चाहते हैं तो 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। केवल ईवीएस चाहते हैं तो 150 रुपये में ले सकते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, देखिए कितना बार ये प्रश्न पूछ गया, देख लीजिए। सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा, एमपी टेट में पूछा, उत्तराखंड टेट में पूछा। ठीक है, अब देखिएगा तो विटामिन ए से क्या होता है, अभी आपको बताया गया था, रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरीबेरी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। अब विटामिन के देखिए जिस आदमी का विटामिन के का कमी होता है तो उसका खून रुकवे नहीं करता, इतना पतला खून होता है कि वो बहते रहता है। अगर देखिए खून कहीं भी निकल रहा है, अगर वो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो खून बहना बंद नहीं होगा। ठीक है, अब रक्त का थक्का, तो किसी का खून पतला होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी तरह से गिर जाने पर उसका कहीं हाथ उत कट जाए या कहीं पैर कट जाए या माथा कट जाए, तो क्या होता है, ब्लडिंग जब होता है तो पानी के जैसा होते रहता है। तो ये क्या होता है ना कि के की कमी है उसको, और ये पानी पूरा ब्लड के साथ, तो उसका ब्लड पूरा ही निकल जाएगा। थक्का अगर बनेगा तब तो खून रुक जाएगा, लेकिन थक्का बना नहीं, इसलिए ब्लड पूरा निकल जाएगा। तो आपको समझिए क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो मौत भी हो सकती है। इसलिए वो विटामिन के है जिसकी कमी से किसी का खून पतला होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, विटामिन के। ऊर्जा देने वाला भोजन किस पोषक तत्व को कहा जाता है? देखिए बिहार टेट 2022 में यहाँ पर पूछ दिया कि ऊर्जा देने वाला भोजन किस पोषक तत्व को कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, या ए और सी दोनों को। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसको ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, इसीलिए इसको ऊर्जावर्धक भोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ए और सी दोनों ऑप्शन होगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीरवर्धक भोजन किसको कहा जाता है? शरीरवर्धक भोजन, शरीर बढ़ने वाला भोजन कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है या रुचांश होता है। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा ये क्या है, ऊर्जा देने वाले, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जावर्धक भोजन है। लेकिन प्रोटीन क्या चीज़ है बताइए? प्रोटीन, तो प्रोटीन आपका जो है
शरीर वर्धक भोजन है। ये कौन सा भोजन है? शरीर वर्धक भोजन है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अगला है शरीर दुबला पतला हो जाता है। शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, किस रोग की पहचान है? शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, पायरिया रोग, मोटापा या घेघा रोग। ठीक है, तो शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है या हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, ये जो है आपको सूखा रोग का पहचान है। पायरिया रोग आपका दांत किससे संबंधित है? मोटापा शरीर का फूलने से संबंधित है और घेघा रोग गले की ग्रंथियां ग्वाइटर से संबंधित है और जेटेड 2016 का ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आपको बताना है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? टमाटर, गाजर, मूली या मिर्ची। ठीक है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो आपका गाजर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रश्न है, राइट आंसर इसका गाजर होगा। आंवला में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये उत्तराखंड टेट 2017 का प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का। तो देखिए आंवला में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इसमें साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? प्रश्न, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो हम सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम ले करके आपके लिए भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जल्द से जल्द यहाँ पर EVS का नोट्स ले लीजिएगा। यदि आप 30 में 28-25 लाना चाहते होंगे तब सब सब्जेक्ट का इसी तरह से नोट्स बना हुआ है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी हम इसका करवाएंगे विभिन्न राज्यों में जो आया हुआ है। ठीक है, तो घाव भरने वाला विटामिन किससे कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, तो घाव भरने वाला विटामिन जो है हम लोग किसको कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं घाव भरने वाला विटामिन। तेजी से बनने वाला विटामिन है, तेजी से बनने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। छत्तीसगढ़ टेट 2020 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो कौन हमें शरीर में विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोगों को मिलता है विटामिन डी, इसलिए तेजी से बनने वाला विटामिन का नाम हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बांझपन और नपुंसकता विकार किस विटामिन की कमी से होता है? बांझपन, स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता का जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? प्रश्न नंबर 23 आपका हो गया। ये उत्तराखंड टेट 2017 में पूछा है और यूपी टेट उत्तर प्रदेश का जो टेट है वहाँ 2019 में पूछा है। ठीक है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन के है। ठीक है, विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी। ठीक है, तो ये बांझपन को भी प्रजनन क्षमता में कमी होती है और जो व्यक्ति नपुंसक हो जाते हैं उनका भी प्रजनन क्षमता में कमी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी यानी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर हुई और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यही चीज़ था। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें कौन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है आपको बताना है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। ठीक है, तो ये सभी हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक शक्ति से लड़ने की क्षमता केवल प्रदान करते हैं। MP टेट 2021 में और CG टेट 2018 में ये प्रश्न निकला हुआ है, आया हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मौजूद है। तो आप यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर देख रहे होंगे 9631054226 पर संपर्क करके जेटेड में 100% स्कोर करने के लिए यहाँ से सारे नोट्स PDF लेकर पढ़ना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा विटामिन नहीं होता है? बिहार टेट 2023 का ये प्रश्न आया हुआ है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। देखिए दूध में जो है आपको विटामिन सी नहीं मिलता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? खट्टे फलों में
कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये एमपी टेट 2016 का प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का है। ठीक है, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? दूध में जो प्रोटीन होता है वो किस रूप में पाया जाता है? एल्बुमिन के रूप में, कैसिन के रूप में, मायोसिन के रूप में या ब्यूटिन के रूप में। ठीक है, तो दूध में क्या पाया जाता है? कैसिन पाया जाता है, और यही कैसिन जो है हमको किस रूप में मिलता है? प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? कैसिन के रूप में पाया जाता है। विटामिन डी की प्राप्ति होती है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है किससे? गन्ने का रस, संतरे का रस, सूर्य का छाया, सूर्य के प्रकाश से। सीजी टेट 2013, छत्तीसगढ़ टेट 2013 में पूछा गया, और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में प्रश्न आया। ठीक है, देखिए बहुत ही हल्के हल्के प्रश्न रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार देखने की आवश्यकता है। तो जो नए कैंडिडेट हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो आप सभी आश्वस्त रहिए कि आपको हम यहाँ पर JCERT से इसी कदर हर सब्जेक्ट का PDF नोट्स वीडियो बना के दे रहे हैं। तो अभी 500 रुपये में आपको 1 to 5 की तैयारी हो रही, जल्दी जुड़ जाइएगा, नहीं तो फिर इसकी राशि हो सके कि 1000 रुपये आपको बढ़ जाए। और यहाँ से सारे नोट्स PDF वीडियो आपको प्रदान किए जाते हैं, और सब कुछ आपको यहाँ से मिलते रहता है। तो इस चैनल को अवश्य जुड़िए और तैयारी कीजिए, PDF लेकर के पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, बात करने की पूरी सुविधा सिर्फ 500 रुपये में। ठीक है, जल्दी करेंगे और जुड़ जाएंगे। तो विटामिन डी की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश से होती है। वैसे पोषक तत्व जो हमें शारीरिक ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन बिना पचे हुए भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? अभी आपको बताए थे कि वो तत्व कौन है। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया था, बंगाल टेट 2014 और राजस्थान टेट 2016 में आया था। देखिए ये होते हैं रुक्षांश। रुक्षांश क्या करते हैं? तो हमें कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, ये केवल बिना पचे हुए भोजन को हमें पचाने में सहायता करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं, विटामिन भी हमें कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि हमें रोग प्रतिरोधक शरीर को क्षमता से लड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रुक्षांश, इसका राइट आंसर होगा। जीभ का कार्य क्या है? जीभ का कार्य क्या है? ये हरियाणा टेट, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। जीभ का कार्य क्या है? भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, या सभी। तो ये जीभ का ये सभी मुख्य कार्य यहाँ पर है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पालक पदार्थ का रस, जठर रस, पिट्ठर रस, या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का आया हुआ प्रश्न है। तो अमाशय में जो रस होता है उसको हम लोग जानते हैं जठर रस से, जिसको अग्नि कहते हैं। वही अग्नि से यहाँ पर भोजन पचता है। ठीक है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल, जिसको HNO3 कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 कहेंगे, या कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरियाणा टेट में 2012, CG टेट 2019, MP टेट 2012, 2013 और बिहार टेट 2023। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना जगह आया हुआ है। आपके लिए भी हो सकता है, आप सभी देख के जाइएगा। ठीक है, और आपको हम बार बार बता दे रहे हैं, आप नोट्स नहीं पढ़िएगा, हैंड रिटेन नोट्स। अगर कहीं का किताब उताब लिए तो अच्छा बात है, उसको भी देख लीजिए, लेकिन कम समय में आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप यहाँ से नोट्स अवश्य परचेज कर लीजिएगा। केवल EVS का नोट्स आपको कितने में मिलेगा हमने बता दिया, 150 रुपये में आप यहाँ से ले सकते हैं। पूरे नोट्स और वीडियो दोनों आपको मिल जाएंगे। अब रही बात कि यहाँ पर अगर आप सब सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लगता है 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये लगता है क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके यहाँ से, और नहीं तो एक सब्जेक्ट का 150 रुपये आपको लगेगा। ठीक है, जानतो रेसे हैं, जानतो रेसे। ठीक है, ऊन है, जानतो रेसे कौन है? ऊन है, रेशम है, A और B दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, ये यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया था। ठीक है, जानतो रेसे मतलब जंतुओं से प्राप्त रेसे। जो रेसे जंतु से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग जंतु रेसे कहते हैं। तो जंतु से हमको क्या प्राप्त होता है? ऊन होता है, रेशम भी प्राप्त होता है, यानी A और B दोनों होता है जंतुओं से, कीटों से। ठीक है,
ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ऊन किस 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 से प्राप्त होते हैं, किस किस जानवर का ऊन होता है, ऊन का रेशा कौन कौन से मिलता है, ये आपको बताना है। एमपी टेट 2014 का प्रश्न है और यूपी टेट 2016 दोनों जगह पूछा गया था। तो भेड़, इससे, बकरी से, याक से या सभी से, ठीक है। तो भेड़ से भी ऊन की प्राप्ति होती है। बकरी जो देखिएगा आप श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, पश्मीना, उससे भी यहाँ पर रेशे की प्राप्ति होती है, ऊन की प्राप्ति होती है। और याक जो जानवर है उससे भी ऊन की प्राप्ति होती है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ये बिहार टेट देखिए अभी हाल फिलहाल जो हुआ 2023 का पूछा गया प्रश्न है कि रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। बकरी के बाल से, भेड़ के बाल से, रेशम के कीट जिसको कोकून कहते हैं, या कोई नहीं, ठीक है। तो रेशम के कीट जो होते हैं, रेशम जो है वो रेशम के कीट यानी कोकून से प्राप्त किया जाता है। देखिए एक चीज़ बता देते हैं आपको, रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के कीट बहुत कम जगह मिलेगा, आपको कोकून नाम देगा, तो याद रखिएगा कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। पश्मीना शाल कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कहीं नहीं मिलेगा, आप ईवीएस का ही किताब में ढूंढ पाइएगा, ये कहीं भी प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं मिलेगा पश्मीना शाल, ठीक है। पश्मीना शाल कहाँ मिलता है, तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, कोई नहीं है। देखिए सी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया और सीजी टेट में पूछा गया, ठीक है। पश्मीना शाल जो होता है, देखिए आपको बता देते हैं, अंगोरा नामक बकरी होती है जो जम्मू कश्मीर पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बकरी होते हैं ऊंचे क्षेत्रों पर ठंडे प्रदेशों में रहती है। अब बताइए ठंडे प्रदेश में ये बकरी कैसे रह रही होगी, तो ठंडे प्रदेश में ये अपने बालों से बचती है, ठीक है। तो ये है आपका पश्मीना। तो ये क्या होता है कि एक समय में जब होता है तो इसके बाल को क्या कर दिए जाते हैं, छील दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, और इसी बाल से शॉल बनाया जाता है जिसका नाम है पश्मीना शॉल, ठीक है। आपको बता देते हैं ये शॉल बहुत पतला होता है, लेकिन इसकी गर्मी से आप परेशान हो जाइएगा, तो ये वही अंगोरा बकरी जिससे पश्मीना शाल बना है। ये पतला है ज़रूर, आपको लग रहा है कितना पतला से क्या जाएगा, लेकिन इसमें गर्मी बहुत है, जैसे ये ठंडे प्रदेशों में रह लेते हैं, ठीक है। अगला, रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों पर रहते हैं। रेशम का कीट जो है वो किस पेड़ के पत्तियों पर रहते हैं आपको बताना है। शरीफा के पेड़, कटहल के पेड़, शहतूत के पेड़, या कोई नहीं, ठीक है। आपको प्रश्न कब आया है, छत्तीसगढ़ टेट 2011, बिहार टेट 2021, एमपी टेट 2013 का प्रश्न पूछा गया है। तो रेशम के कीट जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, वहीं पे रेशम के कीट होते हैं, ठीक है। सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है, सबसे सामान्य रेशम कीट जो है उसका नाम क्या है। एमपी टेट 2012 का प्रश्न है, शहतूत रेशम कीट, शरीफा रेशम कीट, पालक रेशम कीट, या कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है वो शहतूत का ही होता है, ठीक है, शहतूत पर ही होते हैं, ये शहतूत का रेशम कीट होता है। झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, झारखंड राज्य में रेशम का उत्पादन होता है वो किस प्रकार का होता है। जेटेट 2016 का प्रश्न था, सिल्क रेशम, बत्तर रेशम, तसर रेशम, या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। रेशम कीड़ा है कोकून का है, कैटरपिलर का है, सलब का है, या कोई नहीं, ठीक है। उड़ीसा टेट 2016 का प्रश्न है। तो रेशम कीड़ा जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो रेशम कीड़ा जो है आपका वो कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम कीड़ा आपका कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है, निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है आपको बताना है। याक, ऊँट, बकरी, कुत्ता। बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। याक ऊन की प्राप्ति होती है, ऊँट से भी ऊन की प्राप्ति होती है, बकरी से भी ऊन की प्राप्ति होती है, कुत्ता से ऊन का प्राप्ति नहीं होता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। मानव में शोषण होता है, मानव में जो शोषण होता है वो कैसे होता है। बिहार टेट 2011, त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तो मानव में जो शोषण होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा मानव शोषण करता है। केचुए में शोषण होता है, एच टेट हरियाणा टेट 2015 का प्रश्न है। त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तो केचुआ में जो शोषण होता है वो त्वचा के द्वारा वो श्वास लेते हैं केचुआ, ठीक है। मछली का शोषण अंग है त्वचा, फेफड़ा, गिल्स, या कोई नहीं, ठीक है। यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। तो मछली का शोषण अंग को हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, बहुत बारी प्रश्न आया हुआ है। मेढक में शोषण अंग होता है फेफड़ा,
त्वचा, ए और बी दोनों, या कोई नहीं है। तो मेढक में श्वसन अंग फेफड़ा और त्वचा दोनों होता है, इसीलिए ये पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, जल में भी और स्थल पर में भी रह सकते हैं, इसलिए ये उभयचर प्राणी भी है। और यही प्रश्न देखिए जैक के द्वारा अभी जो आकलन परीक्षा हुआ था, उभयचर प्राणी का उदाहरण पूछा हुआ था, ठीक है। और ये नोट्स आपको मिले हुए थे। और ये कहाँ से है, तो क्लास 7 का, ये आप नोट्स तो देख रहे हैं, ये क्लास 7 में आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 2 से लेकर के आपको 3, 7 ये सब में आपको ये नोट्स मिलेगा, ये चैप्टर पढ़ने को आपको मिल जाए। सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न है। तो सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। राइट आंसर O2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं, ठीक है। तो सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो सभी जीव जंतु जो है कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो आपका राइट आंसर हो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 MP टेट 2013, UP टेट 2018 और CG टेट 2014 का ये देखिए आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने इसीलिए आपको बना दिया है, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो वायुमंडल से क्या लेते हैं, ठीक है। O2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, या सभी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसलिए क्या लेते हैं पूछा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ पेड़ भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतु क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और सभी पेड़ पौधे क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, संतुलन बना हुआ रहेगा। लेकिन पेड़ पौधे की वहाँ पर कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है? गर्मी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इसीलिए पेड़ पौधे की जरूरी पड़ती है। राइट आंसर बी है, ठीक है। बिहार टेट 2022 का ये प्रश्न है। किसी वास स्थल के सभी सजैव पौधे जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक, कोई नहीं। UP टेट 2022 और JET टेट 2016। और अभी देखिए एक आकलन परीक्षा हुआ था जैक का, उसमें भी ये प्रश्न 2025 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं, जैव और अजैव में याद रखिएगा, ठीक है। जैसे गाय जो सजीव प्राणी है ना, भैंस, ठीक है, भेड़, बकरी, ये सभी सजीव प्राणी, जो सजीव प्राणी होंगे उसको कहिएगा देखिए जैव घटक, मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो वो जैव घटक हो, और जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, वो अजैव घटक है। दिमाग में तो बैठा लीजिए, ठीक है। तो वास स्थल के सभी सजीव, देखिए यहाँ पर सजीव कह रहा है, कोई भी पौधा या जंतु सजीव वाला रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा? जीव रहेगा, तभी वो सजीव है। देखिए UP टेट 2022 और JET टेट 2016, तभी वह सजीव है। तो जिसमें जीव है वो जैव घटक में जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी वास स्थल के सभी निर्जीव घटक जैसे मिट्टी निर्जीव, जल निर्जीव, वायु निर्जीव, प्रकाश ताप निर्जीव, पत्थर, ये किस प्रकार का घटक है, ठीक है। तो निर्जीव वस्तु का मतलब हो गया जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है। तो जिसमें जीव नहीं है तो उसको किस में हम रखते हैं? अजैव घटक में रखते हैं। किस में रखते हैं? अजैव घटक में, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। CG टेट 2015 का ये पूछा गया प्रश्न है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खजूर, या सभी, ठीक है। UP टेट 2019 का यह प्रश्न है। तो मरुस्थल में जो होते हैं यहाँ पर नागफनी भी, कैक्टस, खजूर सभी पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए मरुस्थल से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में निकल के आता है, आपको बता देते हैं। तो मरुस्थल का जो प्रश्न है और भी आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ऐसे जो प्रश्न आया है वो हमने आपके लिए रख दिया है। मरुस्थल में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? ऊँट, सांप, मकड़ियाँ, डी सभी। हरियाणा टेट 2018, ठीक है। तो ये मरुस्थल में ऊँट भी पाए जाते हैं, सांप भी पाया जाता है, मकड़ियाँ पाई जाती है, ये सभी। राइट आंसर इसका डी होगा, ठीक है। अगला, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? देखिए मरुस्थल में रहने के लिए कौन सा प्राणी अनुकूलित है? गाय, भेड़, बकरी, या ऊँट, ठीक है। पंजाब टेट 2021 का प्रश्न है। तो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित जो प्राणी है वो है ऊँट। केवल ऊँट ही मरुस्थल में इसमें से ऑप्शन में से रह सकता है, ठीक है। मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? ऊँट को, भेड़ को, बकरी को, ऊँट को। UP टेट 2016 में प्रश्न है।
देखिए यहाँ पर 2 बार हमसे बाई मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है, 2 बार लिखा गया है। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि मरुस्थल का जहाज ऊँट को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रह सकता है? 5 से 6 दिन, 10 से 12 दिन, 20 से 25 दिन, कोई नहीं है। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। और आपको हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा भी हुआ था, आकलन परीक्षा हुआ था, जैक की तरफ से लिया गया था, उसमें भी ये प्रश्न था, ठीक है। तो जो आपका जैक का JCRT किताब है वो देखिए 10 से 12 दिन है। देखिए आपको क्या होता है, आप JCRT किताब का प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, तो आपको जैसे एग्ज़ाम हो गया, ये अगर ये गलत मान रही है जैक, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपत्ति दर्ज करना पड़ता है। तो आपत्ति दर्ज करने के लिए ये सभी चीज़ मांगिएगा, तो हम आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब को दे देंगे खींच के फ़ोटो, आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो ऑथेंटिक चीज़ दिया गया है किताब का, वो आपका बना हुआ रहता है यहाँ से, ठीक ना। मेढक कैसा जंतु है? जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ टेट 2020 का प्रश्न है। तो मेढक स्थल पर भी रहता है और मेढक जल में भी रहता है, ठीक है। तो स्थल और जल दोनों में जो रहता है उसी का नाम होता है उभयचर प्राणी। क्या होता है? उभयचर प्राणी। राइट आंसर होगा उभयचर। और आपको बता देते हैं, ये अभी जैक ने एग्ज़ाम लिया था, आकलन परीक्षा 2025 का, तो उसमें भी ये प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है। अगला है, बत्तख कैसा पक्षी है? बत्तख कैसा पक्षी है? स्थलीय, जलीय, उभयचर, कोई नहीं, ठीक है। तो बत्तख स्थल पर भी रहता है, बत्तख जल में भी चल सकता है, ठीक है। तो ये उभयचर में चला जाएगा, यानी बत्तख जो है उभयचर प्राणी में आ जाएगा, ठीक है। किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को उर्वरा कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों को मिट्टी को ऊर्जा कौन देता है? बहुत सारी तरह से देखिए प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। केचुआ, तिलचट्टा, घेगा, या सभी, ठीक है। यूपी टेट 2022, CG टेट 2018, झारखंड टेट 2013 और रीट 2016, ठीक है। तो किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ, घोगा, तिलचट्टा, या सभी, ठीक है। यूपी टेट 2012, CG टेट 2018, बिहार टेट 2021, जेट टेट 2016, ठीक है। तो किसान का मित्र किसको कहते हैं हम लोग? केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि किसान की मिट्टी को पोला बनाता है, उर्वरा बनाता है, जिससे जमीन उपजाऊ होता है और पैदावार अधिक होता है, ठीक है। पर्वत किस प्रकार का घटक है? जैव, अजैव, सजीव, कोई नहीं, ठीक है। जैक 2025 आकलन परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि वैसे घटक जिसमें जीव हो, जीव मतलब सजीव हो, ठीक है, तो वो जैव घटक में जाएंगे, और जिसमें जीव नहीं यानी अजैव है वो अजैव घटक में जाएंगे, ठीक है। तो पर्वत में बताइए जीव होता है, ये सजीव है? नहीं, सजीव नहीं है, इसलिए जैव घटक नहीं होगा, अजैव घटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर अजैव घटक होगा। इस खेत के फसल किस वर्षा के कारण सूख जाते हैं? खेत में अगर फसल लगा हुआ है और किस प्रकार की वर्षा होगी तो वो खेत का फसल पीला पड़ जाएगा, मतलब सूख जाएगा। अम्लीय वर्षा के कारण, क्षारीय वर्षा के कारण, सोहनीय वर्षा के कारण, या लवणीय वर्षा के कारण, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो अम्लीय वर्षा ऐसी वर्षा होती है जिसके कारण खेत के फसल नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वर्षा होने के कारण जलीय जीव जंतु मर जाते हैं? मान लीजिए कि यह नदी है, इसमें आपने मछली पालन कर रखा है, मेढक है, कोई भी जीव जंतु है, अगर यहाँ पर अम्लीय वर्षा होगी तो उसका pH मान 5.6 से कम होगा, और 5.6 से कम होगा तो ये क्या होगा, जो भी जीव जंतु इस जल को पिएगा वो क्या होगा, मर जाएगा। तो अम्लीय वर्षा के कारण ही जलीय जीव जंतु क्या होता है, कभी कभी मर जाते हैं, ठीक है। बिहार टेट, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा जल का उपयोग, वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? MP टेट 2013 का, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। वर्षा जल संग्रहण, जल, बांध, या सभी, ठीक है। तो वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, वर्षा जल का संग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा जल का संग्रहण करेंगे जिससे कि हमारा भौम जल स्तर में वृद्धि होगा। अम्लीय वर्षा या अम्लीय जल का pH मान होता है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, 5.6 से कम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अम्लीय वर्षा होता है उसका pH मान 5.6 से कम होता है,
ठीक है, या कभी कभी 5.7 दे सकता है, 5.8, लेकिन इतना ही रहता है, वो 7 से कम नहीं होता है। तो 5.6 या 5.7 या 5.8 से कम, लेकिन किताब में आपका जो ऑथेंटिक दिया है वो हमने यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि कभी भी आपको क्लेम करना होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको हम JCERT से क्यों यहाँ पर बना दे रहे हैं नोट्स। JCERT से अगर मेरा नोट्स बना हुआ है, अगर यही प्रश्न आता है और कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसको कंप्लेन के लिए यहाँ से किताब के पेज नंबर से उसको काट के भेज सकते हैं। इसलिए आप JCERT का ही पढ़िएगा। ठीक है, जहाँ तहाँ देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन आप उसका परवाह मत कीजिए। अगर दिक्कत होगा तो आप JCERT का किताब ले जाके वहाँ पर दिखा भी सकते हैं। ठीक है ना, यही कारण है। अब देखिएगा, तो अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानि होती है। जलीय जीव जंतु भी मर जाते हैं, फसल भी नष्ट हो जाते हैं, स्मारक भी, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए यहाँ से आकलन परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो एक होता है, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन या जल में अघुलनशील विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन और वसा में अघुलनशील विटामिन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा, कीड़ा। कीड़ा नाम जानते हो ना, कीड़ा जिसको हम लोग कीड़ा कहते हैं। बताइए, कीड़ा को एक जो है जल है, जल यहाँ पर टावर है, इसमें अगर कीड़ा को छोड़ दिया जाए, कीड़ा को छोड़ दिया जाए तो क्या यह जल में घुल जाएगा, जल में पूरा पूरी मिल जाएगा? नहीं। लेकिन एक कीड़ा को यहाँ पर जो कढ़ाई है, आँच दे रहे हैं, इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर कीड़ा पड़ा हुआ है, इसको तेल में भूज देंगे तो ये कीड़ा भुजाने के बाद क्या होगा, पूरा पूरी घुल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो वही देखिए, केड़ा जो है, केड़ा याद रखिएगा, केड़ा तेल में घुल रहा है। किस में घुल रहा है? तेल में। तेल मतलब वसा, तेल मतलब वसा। तो केड़ा वसा में घुलता है। केड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है, और बाकी सब चीज़ जल में घुलता है। बाकी सब चीज़ जल में घुलता है। ये केड़ा वाला वसा में घुलेगा, बाकी सब चीज़ जल में घुलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब विटामिन हम लोग कौन कौन पढ़ते हैं? तो विटामिन पढ़ते हैं A, B, C, D, E और K। मुख्य रूप से इतना ही विटामिन हम लोग को पढ़ना है ना। अब देखिए, इसमें से केड़ा, तो K, E, D और A, 4 को। ये केड़ा किस में घुलता है? तो केड़ा वसा में घुलता है। बाकी कौन बचा? तो बाकी B और C बचा। तो B जो है जल में घुलनशील है, और C जो है जल में घुलनशील है, यानी विटामिन B और C दोनों जल में घुलनशील है। बाकी हो गया K, E, D, A, ये सब वसा में घुलनशील है। ठीक है, याद हो गया। अब देखिएगा, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K। याद रखिएगा, केड़ा ये वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है। तो यह जल में घुलनशील विटामिन पूछा है। तो A, E वाला वसा में है, याद रखिएगा वसा। तो A वसा में है तो ये नहीं होगा, D वसा में ये नहीं होगा, K यानी बचा B। तो B जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। फिर वही प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा है। ऑप्शन दूसरा था विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K। ठीक है, तो हमको याद रखना है केड़ा, हमको क्या याद रखना है? केड़ा ये जल में नहीं घुलता। आपसे पूछा है जल में घुलनशील, केड़ा जल में नहीं घुलता है। तो यहाँ पर K, E जल में नहीं घुलेगा, E भी नहीं घुलेगा, A भी नहीं घुलेगा, यानी बचा विटामिन C। तो विटामिन C जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए किस तरह से पूछा गया, जल में घुलनशील विटामिन है। MP टेट 2016 का प्रश्न है। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन B और C और विटामिन D। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक, तो केड़ा तो जल में नहीं घुलता है। केड़ा कहाँ घुलता है? तेल में, वसा में। तो जल में कौन घुलेगा? तो B और C, यही बचा B और C। तो विटामिन B और C यहाँ दोनों ऑप्शन एक ही में है, तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है। CG टेट 2018 का प्रश्न है। विटामिन K, विटामिन D और E, विटामिन A या उपयोग सभी। तो जल में वसा में घुलनशील कौन होता है? तभी आपको बताया था केड़ा। केड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है। तो यहाँ पर देखिए K, D, E, E यानी उपयुक्त सभी, ये सभी वसा में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल या फ्रेश वाटर का स्रोत है? बर्सन, सतही जल, भौम जल या उपयोग सभी। ठीक है, कौन अलवणीय जल का स्रोत है? तो बर्सन वाला जल भी अलवणीय है, सतही जल भी अलवणीय जल है, भौम जल भी अलवणीय, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? ताज़ा पानी का वर्षा, भूजल, भूतल अफवाह, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ताज़ा पानी हमें कहाँ से मिलता है? तो भूजल से, जो हमेशा रहता है और हर समय मिलता है वो ताज़ा पानी, वो हमको भूजल पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, भूजल उसका नाम है। ठीक है, जल को गैस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? गर्म करके, ठंडा करके, बर्फ जमा के, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जल को गैस बनाना है तो उसके लिए जल को हमको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, यानी गर्म करने पर जल को गैस अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं, देखिए हरियाणा टेट 2017 का प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डी सभी। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, सभी। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखलाई देने लगता है, इस रोग को क्या कहते हैं? मिनी माता, रतौंधी, क्वाइटर या बेरी बेरी। ये राजस्थान टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और रात में कम दिखलाई देने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी या और भी नीचे है। ये पंजाब टेट 2015 में पूछा गया था और झारखंड टेट 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो गया। ऊर्जा देने वाला भोजन किस पोषक तत्व को कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या ए और सी दोनों, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को भी ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं और वसा को भी ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन को ऊर्जा देने वाला भोजन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो गया, ए और सी दोनों, यानी राइट आंसर ए और सी दोनों जो लिखा है वो चला जाएगा। अगला है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रुक्षांश। ये यूपी टेट 2020 का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं हम लोग? प्रोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। ये यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, पैरिया रोग, मोटापा या घेगा रोग। ठीक है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, पेट फूल जाता है, ये सूखा रोग होता है विटामिन की कमी से। ठीक है, तो ये पैरिया, मोटा, घेगा नहीं होगा। ये झारखंड टेट में थोड़ा सा घुमा फिरा कर प्रश्न को पूछा गया था, देख लीजिएगा आप सभी को। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? टमाटर, गाजर, मूली, मिर्ची। यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का है। देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी बनाएंगे। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी ये न्यू सिलेबस की पीडीएफ जैसे हम बना के आपको समाप्त कर देंगे, उसके बाद उसको भी हम लोग करवाएंगे। सारा कुछ आप यहाँ से, चाहे वो सारा सिलेबस का पीडीएफ हो, वीडियो हो या पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन बैंक हो, सब कुछ आपको 150 रुपये में यहाँ से मिल जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का स्पेशल आप ले सकते हैं। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत इसमें क्या है? गाजर है। ठीक है, आंवला में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवला में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या कोई नहीं। ये उत्तराखंड टेट 2017 में पूछ दिया गया था। तो आंवला में विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो घाव भरने वाला विटामिन जो है विटामिन सी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तेजी से बनने वाला विटामिन है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो बहुत तेजी से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये सीजी टेट छत्तीसगढ़ टेट 2020 का प्रश्न है। ठीक है, तो तेजी से बनने वाला जो विटामिन है वो आपका विटामिन यहाँ पर डी है, जो बहुत तेजी से बनता है। देखिएगा, अर्जेंटीना के घास स्थल को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का ही प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए अर्जेंटीना के घास स्थल को क्या कहा जाता है? प्रेयरी, सवाना,
पैम्पास या वेल्ड। ठीक है, हमने अभी बताया था ट्रिक, अपै ऊपरे दवे, अपै ऊपरे दवे। तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, तो अर्जेंटीना के घास के स्थल को पैम्पास कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। और ऊपरे यानी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। तो देखिए नीचे एक प्रश्न और आया है 9 नंबर कि उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को क्या कहा जाता है। तो इसी ट्रिक से हो गया, ऊपरे यानी उत्तरी अमेरिका, प्रे मतलब प्रेयरी, तो उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न है और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड, प्रेयरी, सवाना या डाउन्स। यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है, तो आपको याद होगा दबे, द से दक्षिण अफ्रीका और वे से वेल्ड। तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड, डाउन्स, सवाना या प्रेयरी। ये यूपी टेट 2014 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे अपै ऊपरे दवे मांस अंडा खावे। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डा से डाउन्स कहते हैं। ये डाउन्स आ गया। सीजी टेट, यूपी टेट 2014। देखिए आप जैसे भी याद कर सके, ये घास स्थल का नाम याद कर लीजिएगा। ऐसे हमने अपने स्तर से आपको बहुत अधिक इसमें ट्रिक बनाया जो हमें लगा। आप अपने इच्छा से और भी कैसे याद कीजिएगा, वो आप और भी सरल उपाय ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इससे भी सरल उपाय मिले तो आप हमें ज़रूर नोट्स को शेयर कीजिएगा कि सर इस तरह से भी हो सकता है, जो आगे विद्यार्थी के लिए हम बना सकें। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा घास स्थल से भरा हुआ है? 2/3, 3/4, 1/4, 5/4। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह का 1/4 हिस्सा जो है आपको घास स्थल से भरा हुआ है। ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2014 का प्रश्न होगा। देखिए आपको हम बता देते हैं, आपको तो यहाँ पर हम पूरा नोट्स PDF दे ही रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन बैंक भी EVS का करवाने वाले हैं। आपको सारे राज्यों का क्वेश्चन बैंक भी आपको हम करवा देंगे। आप देख लीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न अन्य राज्यों में पूछे गए हैं। और यहाँ पर जेटेट का जो है 2013 और 2016 का क्वेश्चन बैंक हम आपको करवा दिए हैं EVS का, आप सभी उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, सवाना घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सवाना बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आया है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा और बिहार टेट, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में पूछा है। ठीक है, सवाना घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील या वेनेजुएला। ठीक है, तो अभी आप लोग देखे थे, आपको हमने एक ट्रिक दिया था, पूस, वराकम, बेला, ये 3 को क्या मिला है ना? तो ये पूस से पूर्वी अफ्रीका होता है और उसके घास के मैदान को सवाना कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पूर्वी अमेरिका होगा कि पूर्वी अफ्रीका होगा, ब्राज़ील के वेनेजुएला। तो पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को हम लोग सवाना कहते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है।